माँ बाप आज के टाइम पे अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे रहे। ये बात बहुत ओपनली मैं बोलना चाहूंगी कि आपको सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ बैठ के। इस पे एक मूवी आई थी, आपने ओ माय गॉड 2 देखा था? हाँ, इस पे आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, ताकि आपका लड़का जो है वो बाहर जाके किसी लड़की का रेप ना करे, या आपकी लड़की जो है वो बाहर जाके कि 4 जगह मुंह ना मारे। अगर जैसे कि 5% लड़कियां कर रही हैं और 95% लड़कियां नहीं कर रही, तो जो लड़की बोल रही हैं, आवाज़ उठा रही है, 5% में अपने आप को ज्वाइन कर रही है वाली लड़कियाँ, 95 वाली लड़कियाँ नहीं बोल रही। हमारे घर में माँ बहन वो नहीं बोल रही, वही लड़की बोल रही हैं जो करती हैं, वो 5% में अपने आप को जोड़ रही हैं। और भाई जय श्री राम। ये बाड़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। जो माँ बाप कर्म करे वो बच्चे भोगेंगे। अगर माँ बाप अपने बच्चों का उंगली पकड़ के धर्म का रास्ता दिखलाएगा, सिखाएगा, तो उसका बच्चा आगे बढ़ेगा। जैसा माँ बाप कर्म करते हैं वैसे ही फल बच्चों को मिलता है। ये दुनिया जो है, सब घर में ऐसे छिनार नहीं है, सब घर में ऐसे नहीं है। कुछ लोग, प्रेमानंद महाराज की बात बिल्कुल सही है। जो आजकल मैंने बताया ना, संस्कारों की कमी है। महिलाओं के बारे में बोलने वाले आप कौन होते हैं? अब महिलाओं की बात वो करेंगी जिनकी खुद की बहनें बिकनी पहन के घूमती हैं कैमरा के सामने। ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी, आप एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी हैं, लेकिन स्टिल ऐसी 2 कौड़ी की महिलाएं, ये बात मैंने पहले भी कही और मैं आज भी कह रही हूँ, ऐसी 2 कौड़ी की महिलाएं जो बॉलीवुड में नंगा नाच फैला रही हैं, जो 2 बिकनी पहन के आप लोग पूरे बॉलीवुड में घूमती हैं। बॉलीवुड में क्या क्या चलता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्या क्या चलता है। आप एक रोल पाने के लिए लड़कियां किस हद तक गिर जाती हैं। मैं बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस बनती है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे वो भी ऐसे ही बनती है। किस किस हद तक गिर जाती है लड़कियां। अब वो बात करेंगी महिलाओं के सम्मान की, वो बात करेंगी फेमिनिज्म पे। अरे आप, मेरे को लगता है ये लोग ना कुत्तों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बने हैं। कुत्ते भी सोच रहे होंगे यार मैं तो अपना केस जीती है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हैं यार। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा उनका क्या केस चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, लेकिन इन्हें पड़ रहा था। इनके पास में हर चीज के लिए इनके पास में मोमबत्तियां हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है इतनी मोमबत्तियां। ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, इनका जड़ क्या है आपके हिसाब से? इनका जड़ क्या है कि जो ये फेमिस्ट के नाम पर, फेम पाने के नाम पर बॉयफ्रेंड बना रही हैं, 4 गर्लफ्रेंड हैं जिनकी, क्या रीज़न है? मतलब क्या रीज़न? मैं लास्ट यही बोलना चाहूँगी, इसका रीज़न है संस्कारों में कमी। माँ बाप आज के टाइम पे अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे रहे। ये बात बहुत ओपनली मैं बोलना चाहूँगी कि आपको सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ बैठ के। इस पे एक मूवी आई थी, आपने ओ माय गॉड 2 देखा था? हाँ, इस पे आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के सेक्स एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, ताकि आपका लड़का जो है वो बाहर जाके किसी लड़की का रेप ना करे, या आपकी लड़की जो है वो बाहर जाके 4 जगह मुंह ना मारे। आप बैठिए, अगर मतलब जो प्यूबर्टी एज होती है, लड़कियों में 12 से लेकर 14 वर्ष की होती है, लड़कों में 15 से लेकर 16 वर्ष की जो एज होती है प्यूबर्टी एज, अगर उस एज में आप अपने बच्चों को बिठा के आप उस पे बात नहीं करेंगे, ये तो शुक्र कीजिए हमारे पास 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर है, 10th के बाद बायोलॉजी में भी ये चैप्टर है, तो बच्चों को स्कूल से इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है, और उस चीज़ का भी मजाक बनाया जाता है हमारी जनरेशन में। आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है ना, उस पर तो आप नॉलेज लीजिए, आप पढ़िए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप किसी के साथ बना रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। माँ बाप को रिलेशनशिप हो गया, प्यार हो गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो गए, इस पर अपने बच्चों के साथ बैठ के आज के टाइम पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पुराना ज़माना नहीं है कि आपने लड़कियों की 20 वर्ष की उम्र हो गई तो आपने ब्याह दिया किसी भी लड़के के साथ, वो ज़माना नहीं है। आजकल लड़कियां 25 वर्ष से पहले किसी से शादी भी नहीं करेंगी अपनी मर्जी से भी, अगर किसी से प्यार भी होगा तो आपको उस मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों के साथ बैठ के समझाना पड़ेगा कि बेटा आप किसी के साथ हो तो वहाँ रहो, 4 जगह मुंह मत मारो, क्योंकि ये हमारी सभ्यता नहीं है 4 जगह मुंह मारना। हमारे देश में प्यार का मतलब क्या था? सिया और राम सिया की जोड़ी कही जाती है, 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, वो साथ गए थे, वो था प्यार। अयोध्या से लेके श्रीलंका तक जो रामायण चली आती है पूरे भारतवर्ष में, वो प्यार आसान नहीं था, परीक्षाएं थी उसमें, और अगर आप प्यार करेंगे ना तो उसमें परीक्षाएं ही होती हैं। यही तो कहा के रूम में जाके सेक्स नहीं होता है। यही तो कह रहे हैं कि बार बार ही स्त्रियों को क्यों परीक्षा देनी पड़ेगी? सर, बार बार स्त्रियों को परीक्षा इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि स्त्रियां इसमें इन्वॉल्व हैं। अब लड़कियां गोल्ड डिगर हैं तो हैं, लड़के तो नहीं जा रहे पैसे के लिए 4 लड़कियों के पास में, लड़के तो नहीं जा रहे। लड़कों को भी एक पे डिपेंड होना चाहिए, लड़कों को भी एक पे डिपेंड होना चाहिए। मैं उन लड़कों को भी कहूंगी जो 4 जगह मुंह मार रहे हैं, सबसे पहले तो वही छूतियां हैं।
क्या कहेंगे? भैया मैं तो देखो पहली बात एक बात ये बोलूँगा जो मतलब जिन्होंने बोलिया मैंने तो वीडियो देखी नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला है। मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर जैसे कि 5% लड़कियाँ कर रही हैं और 95% लड़कियाँ नहीं कर रही, तो जो लड़की बोल रही हैं, आवाज़ उठा रही है, 5% में अपने आप को ज्वाइन कर रही है वाली लड़कियाँ, 95 वाली लड़कियाँ नहीं बोल रही। हमारे घर में माँ बहन वो नहीं बोल रही, वही लड़की बोल रही हैं जो करती हैं वो 5% में अपने आप को जोड़ रही हैं। और भाई जय श्री राम, मेरा बर्थडे तो सारे भाइयों को राम राम। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत Thank you, बधाई। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे चाचा? भाई ने बोला परफेक्ट बोला भाई। परफेक्ट बोला। आपके हिसाब से क्या लगता है? ठीक बोले भाई ने, जो बोला ना वही बात मेरा भी है। भाई ने ठीक बोला, इन्होंने भी ठीक अपनी जगह पे बोला। क्या कहेंगे? ये बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। जो माँ बाप कर्म करे वो बच्चे भोगेंगे। अगर माँ बाप अपने बच्चों का उंगली पकड़ के धर्म का रास्ता दिखलाएगा, सिखाएगा, तो उसका बच्चा आगे बढ़ेगा। जैसा माँ बाप कर्म करते हैं वैसे ही फल बच्चों को मिलता है। ये दुनिया जो है, सब घर में ऐसे छिनार नहीं है, सब घर में ऐसे नहीं है। कुछ लोग, प्रेमानंद महाराज की बात बिल्कुल सही है। जो आजकल मैंने बताया ना, संस्कारों की कमी है। और लॉरेंस बिश्नोई भी आ गए हैं कि प्रेमानंद महाराज के सपोर्ट में। तो बिल्कुल, और क्या, जहाँ धर्म की हानि होगी, जहाँ हमारे संस्कार की हानि होगी और उनको कोई धमकी देगा तो भाई वहाँ तो भाई शस्त्र उठाएगा हमारा लॉरेंस बिश्नोई। बिल्कुल, कानून भी एकदम लचीला पड़ा हुआ है भारत का। जैसे सलमान खान को देख लो, काले हिरण के मामले में रफा दफा हो गया, हिट एंड रन वो भी रफा दफा हो गया। कोई कानून, कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी भारत में। और उसी मर्डर केस देख लो, हेमराज निपुर तलवार दोनों जेल गए, फिर उनको हाई कोर्ट बेल दे रही है। गरीबों को फांसी हो रही है।